नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त अम्बर तिवारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के करंट अफेयर को। इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर सीरीज़ में 15 एमसीक्यू विद फैक्ट अवेलेबल कराते हैं, जिसमें उस दिन का पूरा करंट अफेयर आपका जो हम तैयार कराने की कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट होता है 8 से 10 मिनट में हम आपके करंट अफेयर को जो है कंप्लीट करा दें दिन भर के, और आप दिन भर के लिए फ्री हो जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारी मंथली पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो मात्र 9 रुपये में आप हमारी मंथली पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं, और 19 रुपये में ईयरली पीडीएफ। सो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन नेवी एंड हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वेल्सराम मिसाइल। हाल ही में भारत नौसेना और किसने वीएलएसराम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये करा गया है। ठीक है, वाइन न्यूज़, यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो टेस्ट हुआ है कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा में चांदीपुर में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 26 मार्च को हुआ है। क्लियर। और इसमें कई सारी एडवांस फैसिलिटीज़ भी यूज़ करी गई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इन द ब्लैक सी अंडर द मीडिएशन ऑफ विच कंट्री। तो बात ये हो रही है कि काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ? हम सभी को पता है रसिया यूक्रेन में वॉर चल रही है। ठीक है, तो इनमें से किस कंट्री ने मध्यस्थता करी और नौसैनिक संघर्ष विराम की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। ठीक है, तो रसिया ने क्या किया है, एक फैसिलिटेशन किया है, किसके साथ? यूक्रेन के साथ किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इससे जो मेन चीज़ ये हो रही थी कि भाई जो सी वे है वहाँ पर युद्ध होने की वजह से तेल, ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही थी, इन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था। तो अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बेस पे ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और फैसिलिटीज़ के बचाव के लिए, इनके सही ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, और इनमें अनइंटरप्शन फ्लो के लिए एग्रीमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन यूनेस्को एंड विच स्टेट फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यूनेस्को और किस राज्य के बीच हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश के बीच। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी गई है, वहाँ से आप फ्री और पेड पीडीएफ को बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्विजेज अवेलेबल हैं। ठीक है, यदि आप मंथली करंट अफेयर की मैगजीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मात्र 9 रुपये में हमारी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन जो है दोस्तों वो परचेज़ कर सकते हैं। ईयरली 19 रुपये में अवेलेबल है। हर मंथ की मैगजीन, हर मंथ के 300 सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेट्स मात्र 9 रुपये में आपको जो है वो अवेलेबल कराया गया हमारी एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और यूनेस्को के बीच साइन हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो एजुकेशनल सेक्रेटरी जो हैं राकेश कुमार, इन्होंने इसे साइन किया है। ठीक है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुख। यहाँ पर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की। एक क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर मैं देता हूँ, फटाफट से सभी लोगों को लाइव चैट में या जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। सभी बच्चों को रिप्लाई करना है यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द बुक रिपल ऑफ चेंज ऑन वुमेन लेड रूरल वॉस इनिशिएटिव। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉस पहल पर रिपल ऑफ चेंज नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इनमें से किसने रिपल ऑफ चेंज नामक पुस्तक का विमोचन किया? कई सारे बच्चे मुझसे ये भी बोल रहे थे कि सर आप ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ते? तो देखो, ऑप्शंस तो आपके सामने हैं। मैं अननेसेसरी वीडियो की लेंथ को नहीं बढ़ाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ 15 क्वेश्चन के लिए आप 25-30 मिनट दे दें। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो को लंबा खींचने के लिए ऑप्शंस भी पढ़ूँ, सो दैट यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लेता हूँ। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। तो जो रिपल ऑफ चेंज नामक पुस्तक का विमोचन है ये जल शक्ति मंत्रालय ने करा है। ठीक है, जिसमें
वॉच इनिशिएटिव के बारे में बात हुई है। आगे बढ़ते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 द सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश करा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 16,196 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सिक्किम सरकार के द्वारा पेश किया गया है। और इसके लिए किस सत्र के लिए किया गया है? ये 2025-26 के सत्र के लिए उनके द्वारा प्रेजेंट करा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोएट्री डे 2025? विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो ऑप्शन नंबर बी, पोएट्री वेज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, शांति और समावेशन के लिए कविता एक सेतु की तरह। ठीक है, आई गेस सभी बच्चों की हमारी सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On International Women's Day, the National Commission for Women (NCW) has announced to set up pre-marital counseling center at। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस जगह पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है ना? प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर, तो ये कहाँ पर करी गई है? प्रत्येक जिला में एक ऐसा केंद्र बनाने की, एक ऐसा सेंटर बनाने की जो है वो घोषणा करी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट (GNP) एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP)? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी का एक बेसिक क्वेश्चन है। इकोनॉमी से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही है कि जो GNP होता है ये इंक्लूड करता है फॉरेन इनकम, जबकि GDP फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करती है। देखो GDP में क्या होता है, GDP में हम इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने लोग हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं उससे GDP बनती है इंडिया की। ठीक है, इंडिया में यदि कोई फॉरेनर भी पैसा कमा रहा है तो वो भी GDP में इंक्लूड हो जाएगा। GNP क्या होता है? GNP में भारत के बाहर बैठे भारतीय लोग जो पैसा कमाते हैं वो भी GNP में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू इंक्रीज द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 6,900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 100% स्टेक इन न्यूआन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (NTPL)? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने न्यूआन ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (NTPL) में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। किसने कर ली हासिल? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट डिड बांग्लादेश रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? तो बांग्लादेश ने कब अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा था? इसका सही आंसर है 26 मार्च को। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि भाई रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर? हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, भारत और सिंगापुर ने इस पर हस्ताक्षर करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि वेयर अमंग द फॉलोइंग विल द फर्स्ट संगमाथा डायलॉग 2025 बी हेल्ड ऑन द थीम क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी? तो इसका हिंदी वर्जन है कि भाई निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर इन आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 3-day प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, मुंबई में। तो 3 दिवसीय 3-day प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, मुंबई में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो आज के 15 क्वेश्चन है ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप सभी लोग करंट अफेयर को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपके कोई सजेशंस हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को लेकर, हमारी स्पीड को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन चीज़ों को इम्प्रूव और बेहतर करने की। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।